कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दिवाली और गुरु पर्व के रूप में जाना जाता है। और इस दिन मणिकर्णिका का स्नान भी किया जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, दान, व्रत, तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। और इस तिथि का महत्व सिर्फ विष्णु भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शैव भक्तों और सिख भक्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में आए थे और भगवान विष्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। भगवान शिव के भक्तों के लिए इस दिन खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया था, जिससे यह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए, जिससे देवतागण बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संप्रदायक गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ। इस दिन सिख धर्म के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह से यह एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से खास है। इस पवित्र दिन में गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों के जल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में यदि मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र नदी के जल से स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार की सुबह 6:02 से और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार की सुबह 2:05 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए केवल और केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्णिका का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो देखिए, 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त शाम को होगा 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से लेकर 5:56 तक रहेगा, जब आप सुबह का स्नान कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहने वाला है। अमृतकाल शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की समाप्ति भी हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास के व्रतों का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह है सुबह 5:24 से 6:04 तक। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह है शाम को 5:27 से 6:04 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:36 तक। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम को 5:27 से लेकर 5:54 तक रहेगी, जिस समय आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गाय के आसपास या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को कभी भी अर्घ्य देके अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। जो लोग किसी कारणवश से देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो उन्हें इस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए, यदि आपकी इच्छा हो तो। और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को देने के साथ ही सामर्थ्य ना हो तो आप घर पर ही किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में गोपंचक भिक्षु दान भी यानी कि
उद्यापन को आप पूर्णिमा के दिन ही करना होता है। कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मत्स्य मास प्रारंभ हो जाता है और इस महीने में भी आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं को श्रवण किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित हमारी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बोलते समय अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।